We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब हम आपको ले चलते हैं सिरसा, जहां पर 9 और 10 मई की आधी रात पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी थी। फिर क्या हाल हुआ था, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त मैं सिरसा के पास ही मौजूद हूँ। ये गांव है और इस गांव में ही वो खेत है जहां पर फतेह 2 मिसाइल को गिराया गया था। इसकी ट्रेजेक्टरी को देख लीजिए, क्योंकि ये सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी। बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऊपर से आती है और इसके निशाने पर बताया जा रहा है कि 400 किलोमीटर की रेंज में राजधानी दिल्ली भी हो सकता है या फिर सिरसा का एयरबेस भी, क्योंकि सिरसा के एयरबेस से इसे इंटरसेप्ट किया गया। सबसे पहले आपको क्रेटर दिखाएंगे जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है। इसी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर श्रीगंगानगर राजस्थान का, और उसके बाद बहावल नगर की शुरुआत हो जाती है। बहावल नगर ही दरअसल वो इलाका है जहां से फतेह 2 को छोड़ा गया था। फतेह 2 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, और जब उसे इंटरसेप्ट किया गया था बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम से, तो ट्रेजेक्टरी बनी थी। दरअसल ट्रेजेक्टरी से देखिए कि जो मिसाइल है वो टूटती है और टूटते हुए इसकी यहाँ की तरफ आती है। तो सबसे पहले जो ज़मीन को हिट किया गया वो इसके वॉरहेड का हिस्सा है। दरअसल फतेह 2 ऐसी मिसाइल है जो पारंपरिक से लेकर के परमाणु हथियार, जिसे पाव भर का एटम बम कहते हैं ना जी, वही पाव भर का एटम बम यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी सक्षम है। इस खेत में पाकिस्तानी मिसाइल फतेह 2 का मलबा सिर्फ एक जगह नहीं, जगह जगह बिखरे पड़े मिले। कहीं पर वार हेड गिरा तो कहीं पर गिरी मिसाइल की टेल। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ गेहूं का खेत था, हालांकि खेत अब कट चुका है, और उसके पंख का हिस्सा, क्योंकि फतेह 2 की बात करें तो अच्छी खासी लंबी मिसाइल है, लगातार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर आपका क्या गिरा था? या पंख का हिस्सा? पंख का हिस्सा है। तो अगर जो उसके 4 पंखे होते हैं, उस 4 पंखे में से 2 टूटे थे और वो एक यहाँ पर गिरा था। कितने बजे की बात है, क्या हुआ था? 12:20 पे हुआ धमाका। 12:20 पे हुआ था? हाँ जी। और कितनी तेज आवाज आई थी उस वक्त, आप क्या कर रहे थे? बड़ी तेज आई थी जी, आवाज तो इतनी। सायरन पहले बजा था या पहले नहीं बजा था जी? सायरन नहीं बजा था। सायरन नहीं बजा, वो तो 12 बजे रात को 12:20 पे धमाके हुआ था। और लाइट गई हुई थी उस टाइम? लाइट गई हुई थी और लाइट 10 मिनट बाद फिर आ गई थी। बताया जा रहा है कि जो बराक 8 है दरअसल वो वहाँ से चलाई गई थी जो एयरफोर्स स्टेशन है, और एयरफोर्स स्टेशन को भी बताया जा रहा है कि दिल्ली अगर नहीं था तो टारगेट पे एयरफोर्स स्टेशन था। सर आप थोड़ा साथ में आइए और बताइए कि यहाँ तो वॉरहेड गिरा था, और जो पंख वाला हिस्सा बता रहे हैं वो कहाँ गिरा था? ये आगे पड़ा था।
अच्छा, पंख वाला हिस्सा आगे पड़ा। हाँ जी, एक हिस्सा यहाँ पड़ा, एक हिस्सा वो पड़ा। अच्छा, जो पंख वाला हिस्सा है ये खड्डा है, ये खड्डा है। हाँ, ये पंख वाला खड्डा है, हाँ जी। ये पंख वाला खड्डा है, एक पंख वाला वो खड्डा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पोल दरअसल यहाँ पे इसलिए लगाया गया है ताकि लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाए। हमने आपको वॉरहेड वाला हिस्सा दिखाया था और ये देखिए, ये है पंख वाला हिस्सा। पंख दरअसल मोटर की बात करते हैं, जो मोटर बैलिस्टिक मिसाइल को, क्रूज़ मिसाइल को पावर देती है और उसकी दिशा को भी बदला जा सकता है। तो ये वो आप हिस्सा देख सकते हैं। यहाँ भी अच्छी खासी गहराई है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, पानी लगातार भरा हुआ है। तो ये जो हिस्सा है, लगभग आप मान के चलिए 1 फुट के आसपास का ये हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो मिसाइल की मोटर का हिस्सा है और वो हिस्सा यहाँ पर गिरा था। उस खेत से करीब क्षेत्रपाल कॉलोनी के लोगों ने पाकिस्तानी मिसाइल की तबाही की हुबहू कहानी सामने रख दी। इस वक्त हम मौजूद है क्षेत्रपाल कॉलोनी में। सिरसा जिला है ये और यही सबसे पास में जो घर है, जैसे हमने आपको दिखाए थे, लगभग 200 मीटर दूर उन्हीं घरों में हम मौजूद है। और वो प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने वो उस नज़ारे को देखा था जब बराक 8 के जरिए फतेह 2 को मार गिराया गया था। उस नज़ारे को देखा था जब आसमान में धमाके हुए थे और वो धमाके किसी भी आसमानी बिजली से ज़्यादा खतरनाक थे। क्या हुआ था, क्या समय था उस वक्त? सो रहा था, मैंने तो धमाका सुना था और देखा, हमने सोचा आसपास गिरा है, सुबह पता लगा कि पास में गिरा है। तो कितनी तेज धमाका था उस वक्त? ऐसा लग रहा था बिजली गिरी है या कोई सिलेंडर फट गया, कैसा लग रहा था? धमाका बहुत तेज था, पूरा सिरसा कांप उठा था, सबको ही पता था। पाकिस्तान की ये फतेह 2 एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 250 से 400 किलोमीटर है। फतेह 2 को ईरान ने विकसित किया है। ये मिसाइल अपनी सटीकता और मारक क्षमता के लिए जानी जाती है, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को टीन का डिब्बा बना डाला। एकदम ज्वालामुखी सा नहीं उठता, आसमान में वैसा उठा, फिर इसके बाद में धमाका हुआ। तो रोशनी बहुत हुई थी? रोशनी बहुत हुई। आग तो नहीं लगी थी? आग ऐसा कुछ चांस नहीं हुआ जी। कैसा एहसास था? ऐसा है सर, उस टाइम था 12:16 पे ऐसा हुआ है। तो एकदम धमाका हुआ, ब्लैक आउट हुआ था। तो हमें लगा कि कहीं दूर, हमारी कॉलोनी से बहुत दूर कहीं वो मिसाइल गिरा है। लेकिन बाद में सुबह पता लगा, हमारे 5 बजे हमारे जो पीछे बैक साइड में पड़ोसी है हमारे, वो अंकल वो गए, उन्होंने देखा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ कोई खेत में पड़ी हुई है। तो देखा तो उन्होंने देखा तो वह मिसाइल का एक टुकड़ा था बहुत बड़ा, जो 4-5 फुट का। लेकिन जब अपने प्रशासन को पता लगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रशासन और प्रशासन, पुलिस और मिलिट्री वाले कितने बजे तक पहुँचे? वो वहाँ सुबह 6 बजे पहुँच गए थे। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो मिसाइल दागेगा और उसे फतेह मिल जाएगी, लेकिन भारत की बराक 8 ने पाकिस्तान के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। अब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि फतेह 2 का फालूदा बनाने वाली बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है। बराक 8 मिसाइल सतह से हवा में मार करती है। बराक 2 तरफा डेटा लिंक सक्रिय रडार सीकर मिसाइल है। 70 से 100 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को पहचानती है और उन्हें हवा में ही तबाह कर देती है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 2 है। एंटीशिप मिसाइल हो या फिर यूएवी, बैलिस्टिक या फिर क्रूज या फिर फाइटर जेट, बराक उन्हें सेकंडों में खाक कर देती है। इस मिसाइल की कवरेज 360 डिग्री है और ये वर्टिकल लॉन्च करने की भी क्षमता रखती है। ये एक साथ कई टारगेट को एक ही बार में ध्वस्त कर देती है। अब इतनी सारी खासियतें हों और पाकिस्तान अपने खिलौने से भारत के एयरबेस को टारगेट करने का मंसूबा रखे, ऐसा हो सकता है क्या? इसके बावजूद बेशर्म पाकिस्तानी फौज सिरसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा कर रही है, जिसकी गवाही जमीन पर पड़े उसके मिसाइल के टुकड़े दे रहे हैं। सिरसा से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।